हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में वायरल कुमार के साथ। दोस्तों क्या हाल है? अब तो सिलेक्शन ले लीजिए। अब किस में सिलेक्शन ले लीजिए दोस्तों? तो एसबीआई क्लर्क 2024 में, एसबीआई क्लर्क 2024 में सभी बच्चे को इसके नोटिफिकेशन का इंतजार था। हमने क्या कहा दोस्तों कि सभी बच्चों को इसके नोटिफिकेशन का इंतजार था। तो भाई अब तो सिलेक्शन ले लीजिए। 13,735 पोस्ट के साथ एसबीआई क्लर्क ने फुल रिसर्च करने के बाद एक नोटिफिकेशन निकाला और जिसका बताया कि 13,735 पोस्ट में आप इस बार जॉब आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस बार जॉब लेना है तो आपको पढ़ना क्या होगा दोस्तों? पढ़ना क्या होगा? क्वांट, पढ़ना क्या होगा? रीजनिंग, पढ़ना क्या होगा दोस्तों? इंग्लिश। बस आपको डिसाइड करना है कि हमको इस बार जॉब लेनी है या नहीं लेनी है। तो जॉब ले लीजिए ना, कहाँ आपसे कह रहा है कि नहीं लेना। आप इस बार क्या करिए तो इतना कॉन्स्टेंट हो जाइए 1.5 महीना, और इस 1.5 महीने में आपके पास एक जॉब 2025 आपके घर में ऐसी खुशी लेकर आएगी, आपके ज़िंदगी में ऐसी खुशी लेकर के आएगी कि आप कभी सोचे ना होंगे कि इस बार हमको जॉब लेना है। अगर आपका 2024 में आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ, घबराइए मत। अब तो ले लीजिए सिलेक्शन। किस में अब ले लीजिए सिलेक्शन दोस्तों? तो एसबीआई क्लर्क 2024 13,735 पोस्ट के साथ जो नोटिफिकेशन आया है, तो क्या क्या पढ़ना है चलिए ध्यान से देखिएगा। हम बस कुछ बातें करने के लिए आए हैं दोस्तों, कुछ बातें ऐसी जिससे आप एसबीआई क्लर्क में आसानी से क्या कर सकते हैं तो जॉब ले सकते हैं। क्या कहा दोस्तों कि कुछ आपको समझना होगा, और वे बात क्या समझना होगा? तो ऐसी बात है कि हम लोगों को पढ़ना है क्वांट। अब क्वांट पढ़ना 35 क्वेश्चन के लिए, रीजनिंग पढ़ना आपको 35 क्वेश्चन के लिए, इंग्लिश पढ़ना है आपको 30 क्वेश्चन के लिए। इस 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन के लिए समझ रहे हैं क्या पढ़ा है दोस्तों? इस 35 क्वेश्चन क्वांट, आप इस क्वांट में हमने क्या कहा दोस्तों, इस क्वांट में आप कितना टाइम देना चाहते हैं, इस क्वांट में कितना टाइमिंग होना चाहिए दोस्तों? टाइमिंग होना चाहिए कितना? आप 35 क्वेश्चन पढ़ने के लिए क्वांट में कितना टाइम देना चाहते हैं, बस ये आपको डिसाइड करना है कि हम किसी एक सब्जेक्ट पे, जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, क्वांट पढ़ रहे हैं, किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं और किसी अपने से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो इसमें हम कितना टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि हमको अगर एसबीआई क्लर्क में जॉब लेनी है दोस्तों, तो इस बार जो इसमें हमको टाइम देना होगा कुछ अलग लेवल का टाइम देना। उस अलग लेवल के टाइमिंग में हमको कुछ अलग एफर्ट भी लगाने होंगे, तभी जा करके हमारा सिलेक्शन होगा दोस्तों। चलिए क्वांट हो गया। अब आता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको डिसाइड करना होगा, रीजनिंग में भी आपको डिसाइड करना होगा कि हमारी टाइमिंग इसमें क्या होनी चाहिए, तभी तो जा करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। तभी तो हम जा करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम रीजनिंग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए, हम रीजनिंग जो पढ़ रहे हैं, हम किसी सब्जेक्ट में जो टाइम दे रहे हैं दोस्तों, अच्छे से समझिए और ध्यान से सुन करके एक बात बताइए कि अगर हम किसी सब्जेक्ट में टाइम दे रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ रही है, हमको वो समझ में आ रहा है, या हमारा नॉलेज गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करता है। और क्या हो गया दोस्तों? तो रीजनिंग। अब रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों। रीजनिंग में हम कितनी टाइम देना चाहते हैं? अगर हम रीजनिंग में 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा अगर टाइम दे रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में कॉन्स्टेंट टाइम दे रहे हैं दोस्तों, कि अगर हमको रीजनिंग पढ़ना है और रीजनिंग में हम अगर 4 घंटा टाइम दे रहे हैं, तो इस बार हमको जॉब लेना ही है। और जॉब लेना है उसके साथ दोस्तों इंग्लिश में हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, हम क्या टाइमिंग के साथ इंग्लिश में उतरना चाहते हैं, क्या करना होगा। तो इस पूरे कॉन्स्टेंट से लेकर के इंग्लिश में दोस्तों हमको टाइमिंग लगना होगा, तो कितना टाइमिंग रखना होगा दोस्तों।